दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। हमारा ये वीडियो पिछले वीडियो से इस मायने में थोड़ा अलग है कि इस एपिसोड में इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो आपने हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा था। और ये वीडियो इस मायने में भी थोड़ा अलग है कि आज आप हमारे साथ रिम्स कैंपस नहीं बल्कि रांची के डिफरेंट पार्ट्स के भ्रमण पर निकलने वाले हैं और उसी भ्रमण के दौरान मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। एक और चीज़ आपको बता दें कि रांची में रहने का, रांची में रह के पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रांची एक बहुत सुंदर जगह है और यहाँ का वातावरण किसी हिल स्टेशन के जैसा है। जब भी आपका पढ़ाई से मन ऊब जाए, ड्यूटी से आप बोर हो जाए, तो अपने दोस्तों के साथ कार लेकर, बाइक लेकर निकल जाएं रांची के आसपास किसी भी डायरेक्शन में। आपको अच्छी सड़कें दिखेंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, झरने, जंगल, ये सब देखने को मिलते हैं जो आपको शायद किसी और शहर में ऐसी चीज़ें दिखाई ना दे। तो इन्हीं सब चीज़ों की एक झलक देखेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल हॉस्टल के बारे में, क्या हॉस्टल में रहना ज़रूरी होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कॉलेज प्रशासन की तरफ से कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। आप कॉलेज कैंपस के बाहर भी रह सकते हैं, बाहर से आ जा सकते हैं कॉलेज, लेकिन आसपास यहाँ रहने का खर्चा ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि कॉलेज की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप बाहर भी रह सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या स्टूडेंट्स हॉस्टल में अपनी पर्सनल गाड़ियाँ रख सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, रख सकते हैं। आप अपनी बाइक रख सकते हैं, कार रख सकते हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ईयर में नहीं रखते। फर्स्ट ईयर के बाद वो अपने साथ अपनी गाड़ियाँ जैसे कि कार, बाइक्स रखते हैं। हालांकि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखना अलाउड नहीं होता हॉस्टल में। अगला सवाल, क्या हॉस्टल्स में वाईफाई की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है? जी हाँ, वाईफाई लगे हुए हैं, लेकिन उनका रेंज ज़्यादा नहीं होता, स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती, तो बहुत काम का नहीं होता। आपको बता दें कि ये खूबसूरत सा रास्ता कांके से होकर रिंग रोड की तरफ जाता है। कांके में भारत का एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल यानी कि पागलखाना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। और यहाँ पे MBBS की पोस्टिंग के दौरान आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और MBBS के बाद वहाँ पे MD की पढ़ाई भी होती है। सामने वो दिख रहा है रिंग रोड का हिस्सा, जो ओवरब्रिज है वो रिंग रोड का ही हिस्सा है। अगला सवाल, क्या MBBS स्टूडेंट्स को रिम्स में स्टार्टिंग से ही सिंगल रूम अलॉट किया जाता है? तो इसका जवाब है लड़कों को तो किया जाता है सिंगल रूम अलॉट शुरू से ही, लेकिन लड़कियों को स्टार्टिंग में शेयरिंग रूम में रहना होता है, बाद में उन्हें सिंगल रूम मिलता है। हालांकि डेंटल स्टूडेंट्स को, लड़कों को भी स्टार्टिंग से ही शेयरिंग रूम में रहना होता है, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। अगला सवाल, क्या रिम्स के हॉस्टल्स में AC की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? तो इसका जवाब है जी नहीं, सरकार की तरफ से या कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपको AC नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ लोग अपने रूम्स में AC लगवाते हैं और ये उनका पर्सनल AC होता है, इसके लिए शायद उन्हें कॉलेज से परमिशन भी लेना पड़ता है। इसीलिए कुछ गिने चुने सीनियर्स जो होते हैं यहाँ पे, उन्हीं के रूम में AC आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते हैं? तो इसका जवाब है लगभग 100 से 120। क्या हॉस्टल में जिम की सुविधा उपलब्ध है? तो फिलहाल जिम नहीं है हॉस्टल में, लेकिन फ्यूचर में जिम की सुविधा शायद उपलब्ध करवाई जाए। अगला सवाल, क्या रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था है? तो इसका जवाब है फिलहाल रिम्स में कोई भी वेल मेंटेन्ड ऐसा कैंटीन नहीं है जो अलग से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हो, लेकिन नया एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है उसमें कैंटीन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसा बताया गया है। हालांकि हॉस्टल्स में छोटे मोटे फूड स्टॉल्स हैं जहां पे आप टेम्पोररी कैंटीन का मज़ा ले सकते हैं। अगला सवाल, रिम्स में MBBS की कितनी सीटें हैं? फिलहाल रिम्स में MBBS की 150 सीटें हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसी चर्चा है कि इसे बढ़ाकर 250 तक किया जा सकता है। अगला सवाल, क्या रिम्स में MBBS स्टूडेंट्स के लिए कोई रूरल सर्विस बॉन्ड होता है? तो इसका उत्तर है फिलहाल तो MBBS स्टूडेंट्स के लिए रिम्स में कोई रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। हालांकि यहाँ से जो MD MS की पढ़ाई करते हैं उनके लिए 3 साल का बॉन्ड होता है। आपको डिग्री मिलने के बाद 3 साल तक राज्य सरकार के लिए काम करना होता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए का जुर्माना भरना होता है। अगला सवाल,
क्या रिम्स में बी फार्मेसी की पढ़ाई करवाई जाती है? तो इसका जवाब है जी नहीं, रिम्स में बी फार्मेसी का कोर्स नहीं होता है। रिम्स में एमबीबीएस का कोर्स होता है, रिम्स में डेंटल का कोर्स होता है, रिम्स में नर्सिंग के लिए भी कोर्स करवाया जाता है और रिम्स में जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। लेकिन बी फार्मेसी के लिए रिम्स में कोई कोर्स नहीं होता। आपको बता दें कि ये जो खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं ये है गेतलसूद डैम का नज़ारा। रांची से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये डैम है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं छुट्टियों के दौरान। तो ये उसी जगह का ये है खूबसूरत सा नज़ारा। इसके बाद अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, रिम्स में पढ़ाई करने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, जब आप पहली बार रिम्स में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस या फर्स्ट ईयर बीडीएस यानी डेंटल कोर्सेज के लिए, तो आपको पहली बार 15 से 18,000 रुपये के बीच में खर्च करना पड़ सकता है। और ये देखिए, ये है गेतलसूद डैम का नज़ारा। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको 15 से 18,000 रुपये लगते हैं। इसके बाद हर साल आपको ट्यूशन फ़ी के रूप में 6,000 रुपये करीब देने पड़ते हैं। लड़कियों को ये ट्यूशन फ़ी नहीं लगता, मतलब लड़कियों को ये 6,000 रुपये बचते हैं हर साल। इसके बाद हॉस्टल फ़ी आपको करीब 3500 रुपये हर साल देने होते हैं। इसके बाद हर साल के अंत में जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फ़ी आपको 5 से 6,000 रुपये के बीच में देने होते हैं। तो आप अपना खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी खर्चा है उसमें से 6,000 रुपये लड़कियों को बच जाता है। इसके अलावा मेस के जो खर्चे होते हैं वो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं। मेस जो है सरकारी नहीं होता, प्राइवेट मेस होते हैं। हर हॉस्टल में एक से ज़्यादा मेस होता है और उनका खर्चा करीब 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में, सारे मेस का लगभग यही ये होता है। 2,500 से 3,000 रुपये खर्चे करके आप अपनी पसंद के मेस में खाना खा सकते हैं। तो आप अपना खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए। इसके अलावा आपका पॉकेट खर्च जो भी है, तो रिम्स चूँकि एक सरकारी संस्थान है, इसलिए बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तरह ही यहाँ भी रिम्स की तरफ से जो पैसा आपको लिया जाता है वो काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हमने आपके कुछ क्वेश्चंस कवर किए। बाकी बचे क्वेश्चंस अगले एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगले एपिसोड में मुख्यतः हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिम्स में रैगिंग की स्थिति क्या है, नीट का कट ऑफ क्या था 2020 में रिम्स में एडमिशन लेने के लिए, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा से। इसके अलावा रिम्स में ड्यूटी करने के कितने पैसे मिलते हैं, मतलब स्टाइपेंड कब मिलता है, कितना मिलता है, इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रांची के आसपास के इलाके का जो हमने आपको भ्रमण कराया, जो नज़ारा दिखाया, वो नज़ारे आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह के और भी वीडियोज़ पहुंचाते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।